Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shumaila Yusuf. Welcome to my YouTube channel. I look forward to discuss my topic. Topic is situational depression. हालात के सबब जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बुरे हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार होने वालों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। यह आम तौर पर नाकाम शादीशुदा अफराद या कम सलाहियतों के हामिल अफराद में देखने को मिलता है। ये ऐसे अफराद जो किसी भी छोटे बड़े हादसे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। घरेलू मामूलात या हालात भी इसका सबब बनते हैं। हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार अफराद न चाहते हुए भी परेशानी में मुब्तला रहकर हालात का सामना या मुकाबला करते हैं, जिसके सबब ऐसे अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से तंग ही नज़र आते हैं। अब इनमें से बहुत कम अफराद हैं अपनी ज़िंदगी में जो वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, और ज़्यादातर अफराद जो हैं जैसा है कि बुनियाद पर वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। आम तौर पर ऐसे इंसान गुज़रते वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कुछ की हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। हालात के हाथों डिप्रेशन में मुब्तला होने वाले कौन से लोग होते हैं जी? आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिचुएशनल डिप्रेशन का शिकार हैं? ऐसे अफराद ट्रस्ट डिसऑर्डर या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार भी होते हैं। लोगों पर या रिश्तों पर इनका जो है वो एतबार कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तियाँ या रिश्तेदारियाँ इन्हें अच्छी नहीं लगती। जैसे तैसे करके ये अफराद जहाँ होते हैं बस वहीं गुजारा करने की कोशिश में रहते हैं। ये अफराद आम तौर पर बहुत से वाक़यात और हादसात का शिकार होते हैं। मियाँ बीवी की जैसे कि तलाक़ या अलहदगी, कारोबार या मुलाज़मत में नुकसान, किसी फैमिली मेम्बर की वफ़ात या फिर माली हालात में मुश्किलात का सामना हो, किसी बीमार फ़र्द के साथ रहना हो, कोई बड़ा हादसा देखने या नए या पुराने झगड़े वगैरह। ये सब सिचुएशनल डिप्रेशन या हालात के वजह से जो डिप्रेशन में मुब्तला होने वाले अफराद की वजूहात हैं। इन सब हालात का सामना कर पाना, इनसे बाहर ना निकल पाना, ये दरअसल इस डिप्रेशन की वजह बनती है। जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए मरीज़ को ख़ुद पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर के अफराद या माहिर नफ्सियात इस हवाले से मरीज़ की हर मुमकिन मदद कर सकते हैं। ऐसे हालात में इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं, जैसा कि डिसअपॉइंटमेंट यानी कि नाउमीदी, और हर वक्त उदासी, नींद में रहना, बेतरतीबी, अक्सर रोने को दिल करना, ख़ुदकुशी के ख़यालात, काम काज में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लेना, फोकस करने में मुश्किलात पेश आना, हर वक्त थकावट महसूस करना, बेचैनी या सुस्ती, भूख में शदीद कमी, और सर में दर्द या सर भारीपन वगैरह वगैरह, ये जो है इसके अलावा भी दीगर मसाइल का सामना रहता है, जिसके लिए मरीज़ को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे अफराद वक्त के साथ साथ खुद ही बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, और कुछ केसेस में मरीज़ को हालात का सामना करते हुए किसी भी हादसे या वाक़ये को तस्लीम करना पड़ता है कि हाँ, वाकई ये मेरा ये नुकसान हो गया है और इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है, लिहाजा आप मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पहुंचा सकते या मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखनी है। मेरे साथ चंद अफराद वाबस्ता हैं, मुझे इनके साथ खुश रहने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ मरीज़ को चाहिए अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है वर्जिश करके उसको बेहतर बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।